अमेज़न के जंगलों में छिपा रहस्य। अमेज़न के घने और रहस्यमय जंगलों के बीच एक प्राचीन शहर एल डोराडो की कहानियां सदियों से मशहूर थी। आर्यन, एक साहसी पुरातत्वविद, अपने हाथ में एक पुराना और फटा हुआ नक्शा लिए जंगल की गहराइयों में प्रवेश करता है। उसके साथ माया है, एक बुद्धिमान वनस्पति विज्ञानी जो दुर्लभ पौधों और प्राचीन संकेतों को समझने में माहिर है। जैसे ही वे जंगल के पहले घेरे में कदम रखते हैं, अचानक वातावरण भारी और रहस्यमय होने लगता है। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। जंगल की खामोशी को चीरते हुए अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। आर्यन का मानना था कि एल डोराडो केवल सोने का ढेर नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान का एक महान भंडार है। लेकिन वे अकेले नहीं थे। कर्नल विक्रम नाम का एक लालची शिकारी चुपके से उनका पीछा कर रहा था। विक्रम की आंखों में केवल सोने की चमक थी और वह इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आर्यन और माया अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक विशाल और उफनती हुई नदी के किनारे पहुंचे। नदी के गहरे पानी के नीचे विशाल एनाकोंडा घात लगाए बैठे थे, जो किसी भी शिकार का इंतजार कर रहे थे। माया ने अपनी पैनी नजर से नदी के ऊपर एक पुराना और प्राकृतिक लकड़ी का पुल ढूंढ निकाला। जैसे ही वे पुल पार करने लगे, कर्नल विक्रम के सैनिकों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। विक्रम की जल्दबाजी और हिंसा ने जंगल के शांत संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। तभी अचानक घनी झाड़ियों को चीरते हुए एक विशाल काला जगुआर जोरो दहाड़ते हुए बाहर निकला। जोरो कोई साधारण जानवर नहीं था, वह उस पवित्र स्वर्ण शहर का प्राचीन और शक्तिशाली रक्षक था। जोरो ने अपनी पूरी ताकत से विक्रम के सैनिकों पर हमला किया, जिससे उनमें भगदड़ मच गई। हैरानी की बात यह थी कि जोरो ने आर्यन और माया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जगुआर ने उनकी आंखों में लालच के बजाय केवल ज्ञान की जिज्ञासा देखी, इसलिए उसने उन्हें अपना मित्र माना। जोरो अब उनके मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ने लगा, उन्हें एक गुप्त और छिपे हुए रास्ते की ओर ले गया। यह रास्ता अत्यंत कठिन था, जहां चारों ओर कंटीली झाड़ियां और जहरीले कीड़े उनका रास्ता रोक रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ प्राचीन पत्थर के खंभे मिले, जिन पर एक रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा था। माया ने उन शब्दों को पढ़ा, जो लालच लेकर आएगा वह यही मिट्टी में मिल जाएगा। आर्यन ने चेतावनी को गंभीरता से लिया, लेकिन कर्नल विक्रम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। रात के समय जब आर्यन और माया ने अपना कैंप लगाया, विक्रम ने छिपकर उन पर हमला कर दिया। विक्रम ने बड़ी चालाकी से माया को बंधक बना लिया और उसे अपनी बंदूक की नोक पर रखा। उसने आर्यन को धमकी दी कि यदि वह उसे सोने के शहर का अंतिम द्वार नहीं दिखाता, तो वह माया को मार देगा। माया की जान बचाने के लिए आर्यन के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, उसे विक्रम की बात माननी पड़ी। वे चलते चलते एक विशाल और गर्जना करते हुए झरने के सामने पहुंचे, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आर्यन ने झरने के गिरते हुए पानी के पीछे एक गुप्त द्वार की खोज की, जो सदियों से छिपा हुआ था। द्वार के ऊपर एक अत्यंत जटिल पहेली खुदी हुई थी, जिसे सुलझाए बिना अंदर जाना असंभव था। आर्यन ने अपनी बुद्धिमत्ता और माया द्वारा दिए गए प्राचीन संकेतों का उपयोग करके पहेली को हल करना शुरू किया। अचानक एक भारी गड़गड़ाहट हुई और सदियों पुराना वह विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही द्वार खुला, उनके सामने सोने का शहर एल डोराडो अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रकट हुआ। आर्यन और माया मंत्रमुग्ध होकर सोने की ऊंची मीनारों और चमकती सड़कों को देख रहे थे। शहर की हवा में एक अजीब सी मिठास थी और चारों ओर सुनहरे झरने संगीत की तरह बह रहे थे। कर्नल विक्रम की आंखों में लालच की चमक थी, वह सोने की दीवारों को देखकर पागल सा हो गया था।
विक्रम ने चिल्लाकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जितना हो सके उतना सोना इकट्ठा करें। आर्यन ने विक्रम को चेतावनी दी कि इस शहर की चमक के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हो सकता है। माया ने गौर किया कि शहर की दीवारों पर कुछ अजीब संकेत थे जो किसी चेतावनी की तरह लग रहे थे। ज़ोरो, वह रहस्यमय जगुआर, शहर के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर एक चेतावनी भरी गुर्राहट कर रहा था। विक्रम ने ज़ोरो की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और एक विशाल सोने की मूर्ति की ओर बढ़ा। जैसे ही विक्रम के हाथ ने सोने की मूर्ति को छुआ, एक जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट हुई। अचानक पूरा शहर कांपने लगा और जमीन में गहरी दरारें पड़ने लगी। सोने की वह अद्भुत चमक धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह काला धुआं छाने लगा। आर्यन और माया ने देखा कि जिसे वे सोना समझ रहे थे, वह केवल एक मायाजाल था। शहर के चारों ओर खड़ी पत्थर की मूर्तियां अचानक जीवित लगने लगीं, जैसे वे दर्द में हों। माया को समझ आया कि यह शहर कोई खजाना नहीं, बल्कि लालची लोगों के लिए एक प्राचीन जेल थी। विक्रम अब घबरा गया था, लेकिन वह अभी भी उस सोने के टुकड़े को नहीं छोड़ना चाहता था। अचानक दीवारों से सोने की भारी जंजीरें निकली और उन्होंने विक्रम के पैरों को जकड़ लिया। विक्रम ने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसके सैनिक पहले ही पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। जंजीरें धीरे धीरे विक्रम के शरीर पर ऊपर चढ़ने लगी, उसे पूरी तरह से जकड़ते हुए। विक्रम का शरीर धीरे धीरे सोने में बदलने लगा, उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। कुछ ही पलों में कर्नल विक्रम एक बेजान सोने की मूर्ति बन गया, जो हमेशा के लिए वहां कैद हो गया। आर्यन और माया ने देखा कि शहर की दीवारों पर अब प्राचीन ज्ञान के संदेश उभर रहे थे। दीवारों पर लिखा था कि प्रकृति का सम्मान ही सबसे बड़ा धन है और लालच विनाश का मार्ग है। आर्यन ने महसूस किया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि यह जीवन का महान सत्य था। माया ने उन प्राचीन ग्रंथों से कुछ दुर्लभ वनस्पति ज्ञान नोट किया जो मानवता के काम आ सकता था। ज़ोरो उनके पास आया और उसने अपनी गर्दन झुकाकर उन्हें बाहर जाने का संकेत दिया। शहर अब पूरी तरह से ढह रहा था, पत्थर और सोना एक साथ मिट्टी में मिल रहे थे। आर्यन और माया तेजी से उस गुप्त द्वार की ओर भागे, इससे पहले कि वह हमेशा के लिए बंद हो जाए। जैसे ही वे द्वार से बाहर निकले, एक जोरदार धमाका हुआ और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। जंगल की लताओं और झाड़ियों ने तुरंत उस द्वार को फिर से ढक लिया, जैसे वह कभी था ही नहीं। ज़ोरो ने एक आखिरी बार उनकी ओर देखा और घने जंगल की गहराइयों में ओझल हो गया। आर्यन और माया अब खाली हाथ थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी शांति और संतोष था। उन्होंने तय किया कि वे इस शहर के स्थान को दुनिया से गुप्त रखेंगे ताकि कोई और लालच में न फंसे। वे धीरे धीरे सभ्यता की ओर लौटने लगे, यह जानते हुए कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर होते हैं। अमेज़न का जंगल अब भी शांत था, लेकिन वह उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था जो प्रकृति का सम्मान करना नहीं जानते। अंततः आर्यन और माया ने सीखा कि जीवन का असली स्वर्ण ज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना है।